हेलो गाइस, वेलकम टू माय सिक्स्थ वीडियो अबाउट द क्यू कार्ड जो कि मई टू अगस्त 2020 में आने वाले हैं। और ये क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू मिस्ड एन अपॉइंटमेंट, जब आपने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो मिस कर दी थी। और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हैं फोर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज इट। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन व्हाई यू वर लेट, आप लेट क्यों हुए। थर्ड है हाउ डिड यू फील अबाउट इट, आपको उसके बारे में कैसा फील हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग लेट, आप अगर लेट हुए थे तो उसका रिजल्ट जो है वो क्या था। सो यही एक क्यू कार्ड है जो कि बहुत ईजी है। वो कैसे, क्योंकि हम बहुत टाइम जो है वो लेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डॉक्टर से मिलना है तो हम वहाँ पर लेट हो जाते हैं, या फिर हमारी पासपोर्ट की जो अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर हम लेट हो जाते हैं। हमारे किसी को मिलने के लिए हमने टाइम बुक किया हो, किसी टीचर को, तो हम कई बार लेट हो जाते हैं। इसी चीज़ को लेकर आपको अपना पूरे का पूरा क्यू कार्ड जो है वो बनाना होगा। मैंने जो आइडिया लिया है वो लिया है कि मैंने एक टीचर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की थी, और लेकिन मुझे किसी काम से जाना पड़ा और इसी वजह से मैं लेट हो गया। और क्या कारण हो सकते हैं लेट होने के, वो हो सकते हैं कि आपके जब भी आपने निकलना होगा घर से तभी आपके घर में कोई आ गया था, इसी वजह से आप जाने में लेट हो गए, आपने देरी कर दी। या फिर आपको कोई और इमीडिएटली किसी ने काम बोल दिया था, वो आपको पहले करना पड़ा। या आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम था, आप कहीं घूमने चले गए, या फिर आप कॉफ़ी पीने चले गए किसी कॉफ़ी शॉप के ऊपर, वहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि वहाँ पर आपको कोई अपना पुराना फ्रेंड जो है, या स्कूल में कोई फ्रेंड था वो आपको वहाँ पर मिल गया। इस चीज़ को आप वैसे इंक्लूड कर सकते हो, और यही कारण है कि आपका जो अपॉइंटमेंट का टाइम था वो मिस हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज इट, आप कब लेट हुए थे। आपको टाइम फ्रेम बताना है कि वो 1 साल पहले हुआ था, या 2 महीने पहले हुआ था, 6 मंथ्स पहले हुआ था, 2 साल पहले हुआ था। आपको वो टाइम फ्रेम बताना होगा। मंथ्स या ईयर्स में आप बात कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीक्स इंक्लूड कर सकते हो। डेज अगर आप इंक्लूड ना करें सो दैट वुड बी मच बेटर। और इसके बाद आपको यहाँ पर इंक्लूड करना होगा कि आप कितने बजे मिलने वाले थे, किससे मिलने वाले थे, किस चीज़ के रिगार्डिंग आप उस पर्सन से मिलने वाले थे। मैंने इंक्लूड किया कि मैंने यहाँ पर एक टीचर से मिलने वाला था, और मैं एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट जो है वो बनाने वाला था। इसी के रिगार्डिंग मैं अपने टीचर से मिलना चाहता था एट 3 o'clock इन आफ्टरनून, लेकिन मैं वो लेट हो गया, मैं वो अपॉइंटमेंट अटेंड नहीं कर पाया। आगे बढ़ने से पहले आई वुड रियली रिकमेंड यू टू कि आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं उनको देखना मत भूलिएगा। उसमें मेरे सोशल मीडिया लिंक्स भी हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है। आप अगर चाहें तो उसे आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप आल से रिलेटेड कोई भी बुक परचेज करना चाहते हो उसके भी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है वाई यू वर लेट, आप लेट क्यों हुए थे। और मैंने ये बताया है, इसमें आइडिया इंक्लूड किया है कि लंच टाइम के ऊपर मैं थोड़ा फ्री था, और मुझे घर वालों ने थोड़ा काम भी बताया हुआ था कि मार्केट जाना और ये XYZ कुछ भी लेकर आना है, ठीक है। और उस चीज़ को लाने के लिए मैं जब गया मार्केट तो मुझे एक शॉप के ऊपर कोई सामान पड़ा हुआ था, वो मैंने लेना था। और जैसे ही मैं वहाँ पर शॉप के ऊपर पहुँचा तो लेकिन वो वहाँ पर शॉपकीपर नहीं था, और जो भी अटेंडेंट था उसने वो मुझे सामान नहीं दिया क्योंकि उसे ये शक था कि कहीं मैं वो चोरी ना कर लूँ, ठीक है। तो उसी इसी वजह से जो शॉपकीपर था उसने मुझे सामान नहीं दिया, और मुझे 1 घंटा वहाँ पर वेट करना पड़ा। और जब वो आए तो उन्होंने मुझे सामान दिया। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकला और बस में बैठा ताकि मैं जल्दी से जल्दी कॉलेज पहुँच जाऊँ, लेकिन उसके बाद बस जो है वो ट्रैफिक में फंस गई थी, ठीक है। हाउ डिड यू फील अबाउट इट, ये है थर्ड क्वेश्चन, आपको उसके बारे में कैसा लगा, ठीक है, उस टाइम। आप ये इंक्लूड कर सकते हो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि टीचर जो हैं वो उनको ज़्यादातर क्या होता है कि अपॉइंटमेंट अगर हम फिक्स करते हैं तो अगर हम अपॉइंटमेंट के ऊपर नहीं पहुंचते तो उनको काफ़ी बुरा लगता है, और वो आपके मार्क्स भी डिडक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये भी फील आ सकती है कि हाँ जी, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे बैंड्स जो हैं या मार्क्स जो हैं वो कम होंगे इंटरनल में। तो इसी फीलिंग के साथ साथ आपने फ़ोन किया अपने टीचर को कॉलेज में पहुंचकर कि सॉरी मैं लेट हो गया, क्या हम इसे रीस्केड्यूल कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड एज द रिजल्ट ऑफ बीइंग लेट।
कि लेट होने की वजह से क्या रिजल्ट निकला। आपने फ़ोन कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या टीचर ने अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल की या नहीं। सो मैं यहाँ पर इंक्लूड करने वाला हूँ कि हाँ जी, टीचर ने जो अपॉइंटमेंट थी वो रीस्केड्यूल कर दी, क्योंकि वो टीचर बहुत ही अच्छे थे। आप उस टीचर का नेम भी ले सकते हो। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीक जो अपॉइंटमेंट थी, जो कि पहले होने वाली थी, जिसके कारण जिसे मैं अटेंड करने से पहले ही लेट हो गया था, तो वो अपॉइंटमेंट हमने नेक्स्ट वीक रख ली। और जितना भी कोर्स के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बात करनी थी वो मैंने बात कर ली। सो ये था मेरे आइडिया। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सैम्पल आंसर। About a year ago, I was late for an important meeting with one of my teachers at the university. We were supposed to meet at around 3 pm to discuss a project I was working on for one of the courses I was attending last year. Anyway, at lunchtime, I had to go into the city to take care of some errands. One of the things I had to do was collect an item from my uncle's shop for my mother. But when I arrived, my uncle wasn't there, and his assistant didn't know anything about it, so I had to wait. Eventually, my uncle arrived at the shop, but I had been waiting for nearly an hour. When I left, I thought I might be able to make it to the university on time. But then there was a problem with one of the buses that I took and got stuck in a traffic jam, and I lost more time. By the time I finally arrived at the university and went straight to my teacher's office, he had already left. I was almost an hour late for the appointment, so I can't blame him for not waiting any longer. I saw him the next day and had to apologize to him. He understood the situation and we arranged to meet early next week. Of course, I made sure that I arrived early this time, so there was no problem. We discussed about the project further and he pointed out some changes which led to the first position in the finals. I felt bad about arriving late because I like my teacher and he offered to help me. He didn't have to do that, but you can't control everything and sometimes delays happen and you just have to accept the situation. And that is the day when I was late for my appointment, and now I always make sure that I always get on time wherever I have to go. सो ये था मेरा सारे का सारा क्यू कार्ड। और जो वोकेबलरी है इसमें यूज़ की मैंने, तो वो है, फर्स्ट है सपोज टू मीट। सपोज टू मीट हम यूज़ करते हैं जब भी हमें ये चीज़ बतानी हो कि हम किसी को मिल रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कब मिलेंगे। ठीक है। सेकंड है एरंड। एरंड होती है जॉब या कोई भी काम आपको दिए हुए छोटे मोटे काम को हम कहते हैं एरंड। थर्ड है स्टक। स्टक होता है कहीं पर फंस जाना या फिर होल्ड कर देना। नेक्स्ट है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज होता है माफ़ी मांगना। नेक्स्ट है डिले। डिले मतलब पोस्टपोन कर देना, आगे रीस्केड्यूल कर देना। और नेक्स्ट है एक्सेप्ट द सिचुएशन। एक्सेप्ट द सिचुएशन का मतलब जो भी हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करना, स्पेशली द बैड सिचुएशन, उस बैड सिचुएशन को हैंडल करना या फिर रिकॉग्नाइज करना कि हाँ जी ये हो गया, लेकिन हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते थे। तो ये थी वोकैबुलरी सारी जो कि मैंने इस क्यू कार्ड के अंदर ऐड की थी। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको और भी क्यू कार्ड चाहिए मई टू अगस्त 2020 के, सो यू कैन क्लिक दिस प्लेलिस्ट। और जो रीडिंग लेसन हैं वो हैं यहाँ पर। और आई वुड रियली रिकमेंड यू टू वॉच these two videos for you so that you can get the benefit, most benefit out of my channel.